2025-26 के नए शिक्षण सत्र की शुरुआत उम्मीदों से भरी थी, लेकिन बालोद जिले के कई गांवों में यह शुरुआत उदासी और चिंता के साथ हुई। शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद स्कूलों में सन्नाटा पसरा है। जो चेहरे कभी बच्चों की मुस्कान का कारण थे, वे अब वहां नहीं। बच्चे चुप हैं, कुछ ने तो खाना तक छोड़ दिया है और कई स्कूलों में पढ़ाई पूरी तरह से ठप है। ग्रामीण, अभिभावक और खुद बच्चे सभी प्रशासन से एक ही गुहार लगा रहे हैं, हमें हमारे पुराने शिक्षक वापस चाहिए। यह सिर्फ एक स्थानांतरण नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का टूटना है। कई शिक्षक जिनकी मेहनत से बच्चे बड़ी परीक्षाएं पास करते थे, उन्हें अब अतिशेष बताकर दूसरी जगह भेज दिया गया। युक्तियुक्तकरण के होने के बाद कई गांवों से भावुक करने वाली खबरें भी आ रही हैं। क्या है इस पूरे मामले की कहानी, करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, देखना शुरू कर चुके हैं 24/7 डिजिटल। 18 जून 2025 को बालोद जिले में नए शिक्षण सत्र 2025-26 की शुरुआत हुई, लेकिन कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी की समस्या जस की तस है। युक्तियुक्तकरण नीति के तहत 414 सहायक शिक्षकों को अतिशेष घोषित कर स्थानांतरण कर दिया गया, जिसमें 341 ई संवर्ग और 73 टी संवर्ग के शिक्षक शामिल हैं। लेकिन इस प्रक्रिया का विरोध बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को जन प्रदर्शन में 200 से ज्यादा ग्रामीण, बच्चे और अभिभावक कलेक्ट्रेट पहुंचे और शिक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग की। उन्होंने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि मनमाने स्थानांतरण से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पिपरछेड़ी और भैंसबोड़ जैसे स्कूलों में रिक्त पदों की वजह से पढ़ाई ठप है और मर्जर नीति ने स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। गुजरा की प्राथमिक शाला में शिक्षिका ललिता कंवर को युक्तियुक्तकरण के तहत साल्हे स्कूल भेजा गया। इस फैसले से बच्चे इतने दुखी हैं कि कई ने खाना तक छोड़ दिया। बच्चे और ग्रामीण ललिता को वापस गुजरा स्कूल में पदस्थ करने की मांग कर रहे हैं। गुजरा स्कूल में 2 शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन स्थानांतरण से स्थिति बिगड़ गई है। इसी तरह चिरचारी प्राथमिक शाला में 4 में से 2 शिक्षकों को साकेत और द्रौपदी साहू को अतिशेष मानकर दूसरी जगह भेज दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि इन शिक्षकों की मेहनत से हर साल बच्चे नवोदय और एकलव्य जैसे स्कूलों में चयनित होते थे। अब केवल एक शिक्षक और बीमार प्रधान पाठक के भरोसे स्कूल चलाना मुश्किल हो गया है। भैंसबोड़ के प्राथमिक स्कूल 128 बच्चे और पूर्व माध्यमिक स्कूल 90 बच्चे को मर्ज करने का फैसला ग्रामीणों को गलत लगा। सरपंच खेमेश्वरी साहू ने कहा कि शासन की गाइडलाइन के खिलाफ मर्जर हुआ, क्योंकि दोनों स्कूल अलग अलग परिसर में हैं। पिपरछेड़ी के पूर्व माध्यमिक 120 बच्चे और उच्चतर माध्यमिक स्कूल के 240 बच्चे, इन सभी में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सरपंच कृष्णा साहू ने कलेक्टर से रिक्त पदों पर भर्ती की मांग की। बोरीज स्कूल में 66 बच्चों के लिए एकमात्र शिक्षक रूपेश कुमार गौतम को आश्रम में संलग्न किया गया, जिससे पढ़ाई रुकी हुई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो पूरा का पूरा जो आंदोलन और प्रदर्शन है, इसे उग्र रूप दिया जाएगा।